जांच के दौरान आदमी को अपने स्कूल के दिनों की याद आती है और धीरे धीरे एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है कि डॉयल उसी स्कूल का एक छात्र था और उसकी बहन के साथ जुड़ा एक राज था। एक ऐसा राज जिसे इस आदमी ने पूरी दुनिया में फैला दिया था और उसी वजह से उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अब डॉयल बदला ले रहा था, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। एक आदमी जिसे पूरे 20 साल तक एक रहस्यमयी कमरे में कैद करके रखा गया, न उसे पता था कि उसे क्यों कैद किया गया और न ही यह कि उसे कैद करने वाला कौन है। लेकिन जब वो अचानक एक दिन आजाद हुआ तो उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे एक चेहरा दिखा, वही चेहरा जिसने 20 साल पहले उसे बेहोश किया था। उसे सब कुछ याद था, खासकर एक पीली छतरी। वह बिना कुछ सोचे उस औरत के पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। उन्हें लगा वो झगड़ा करने आया है, पर उन्हें क्या पता था कि यह आदमी 20 साल से खुद को एक हथियार बना रहा था। कुछ ही सेकंड में उसने सबको जमीन पर गिरा दिया, लेकिन जब तक वो उस औरत तक पहुंचता, वो भीड़ में गायब हो चुकी थी। गुस्से में उसने लोगों को पकड़ पकड़ कर पूछना शुरू कर दिया और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। तभी वहां एक लड़की वांडा आई, जिसने शांति से उस आदमी को संभाला और जाते जाते अपना कार्ड उसके हाथ में थमा दिया। आदमी अपने पुराने दोस्त के बार में पहुंचा और यह जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर उसे 20 साल तक कैद किसने किया। तभी अचानक फोन बजता है और फोन के उस पार से आवाज आती है, तुम्हारी आजादी का पहला दिन कैसा रहा। वह आदमी हैरान रह जाता है, क्योंकि फोन करने वाला उसके बारे में सब कुछ जानता था। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने उस आदमी की दुनिया हिला दी। उसने बताया कि उसकी बेटी का अपहरण हो चुका है। यह सुनते ही आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह वांडा के क्लिनिक में था। वांडा उसकी पूरी कहानी जान चुकी थी और उसने तय कर लिया था कि वह उसकी मदद करेगी। दोनों ने मिलकर जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी आदमी को याद आया कि 20 साल तक उसे रोज एक जैसा खाना दिया जाता था और यही उनकी पहली कड़ी बनी। दोनों चाइना टाउन पहुंचे और एक एक दुकान में जाकर वही स्वाद ढूंढने लगे। कई दुकानों में कोशिश करने के बाद उन्हें आखिरकार वह जगह मिल गई। वे इंतजार करने लगे और तभी एक आदमी बहुत बड़ी मात्रा में वही खाना पैक कर आता है। आदमी उसका पीछा करता है और एक रहस्यमयी फैक्ट्री तक पहुंच जाता है। वहां वह अकेले ही दर्जनों लोगों से लड़ता है। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा हथौड़ा था, लेकिन 20 साल की कैद ने उसे बेहद खतरनाक बना दिया था। आखिरकार वह उस जगह के बॉस तक पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह असली गुनहगार नहीं है, बल्कि सिर्फ एक जेल का रखवाला है और असली खेल कोई और खेल रहा है। तभी अचानक अलार्म बज उठता है और सैकड़ों लोग उस पर हमला कर देते हैं। खून और दर्द के बीच वह किसी तरह वहां से बाहर निकलता है, लेकिन तभी फिर फोन आता है और इस बार वह असली आदमी सामने आता है, जिसका नाम डॉयल होता है। वह कहता है कि वह उसके साथ एक खेल खेलना चाहता है और 46 घंटे के अंदर उसे 2 सवालों के जवाब देने होंगे कि वह कौन है और उसने उसे 20 साल तक क्यों कैद किया। अगर वह हार गया तो उसकी बेटी मर जाएगी। अब असली खेल शुरू होता है। जांच के दौरान आदमी को अपने स्कूल के दिनों की याद आती है और धीरे धीरे एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है कि डॉयल उसी स्कूल का एक छात्र था और उसकी बहन के साथ जुड़ा एक राज था। एक ऐसा राज जिसे इस आदमी ने पूरी दुनिया में फैला दिया था और उसी वजह से उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अब डॉयल बदला ले रहा था, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जिस लड़की के साथ वह आदमी रह रहा था और जिससे उसे प्यार हो गया था, वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी। यह सब एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें 20 साल की कैद, झूठी यादें और नकली कहानियां शामिल थीं। सब कुछ सिर्फ उसे तोड़ने के लिए किया गया था। ये सच्चाई जानकर वह आदमी पूरी तरह टूट जाता है और डॉयल से गुहार लगाता है कि वह यह सच उसकी बेटी को न बताए। जब डॉयल का बदला पूरा हो जाता है तो वह अपनी जान ले लेता है। अंत में वह आदमी सब कुछ भूलने का फैसला करता है और खुद को फिर से उसी अंधेरे में कैद करवा देता है, ताकि यह भयानक सच हमेशा के लिए छिपा रहे। क्योंकि कभी कभी कैद सिर्फ दीवारों से नहीं होती, बल्कि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो इंसान को आजाद होने के बाद भी जीने नहीं देती।